जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है। इसके पहले बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस रेलवे बैच में। इस रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो शुरू से डे 1 से मिल जाएंगे, जाके ज़रूर देखिएगा। और सारे चैप्टर आपको डिटेल में कंप्लीट कराए गए हैं। आज सिंप्लीफिकेशन का 8वां क्लास है ये, और इस 8वें क्लास में क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे हम लोग। पहला सवाल आज के क्लास का बहुत सिंपल सा सवाल है। इन सवालों को करने का कोई ऊपर से कोई जादुई तरीका नहीं है, बट इनको समझना होता है कि भाई अंदर से बस आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए 484 है। 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22 होता है ना। ये मतलब 1 से 30 तक वर्ग आप लोग याद रखिए, तो आपको जल्दी जल्दी सवाल होते दिखेंगे। तो यहाँ पे 22 हो गया ये। तो 191 में अगर 22 घटा देंगे तो 169 आएगा। फिर 169 का वर्गमूल है, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 169 का वर्गमूल 13 हो जाता है। अब 337 है। 337 में 13 घटाएंगे, तो 337 में 13 घटाएंगे तो आपको 324 मिल जाएगा, है ना। तो वर्गमूल के अंदर 324 है, और 324 का फिर वर्गमूल लेंगे तो कितना होता है? 324 का वर्गमूल हो जाता है यहाँ पे 18 के बराबर। ठीक है, 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया 18। अब 694 में हम लोग 18 घटा देंगे, तो 694 में अगर हम लोग 18 घटाएंगे यहाँ पे 694, उसमें से 18 अगर माइनस कर दें हम लोग तो हमको क्या मिलेगा? 676 मिल जाएगा। 676 मिल जाएगा। और फिर इसका वर्गमूल है, तो 676 का वर्गमूल कितना होता है? 26 के बराबर हो जाता है। ये एक लाइन का सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ये वाला सवाल भी है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। देखिए 225 है। 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो 274 में अगर हम लोग 15 जोड़ दें तो 289 मिलेगा। फिर 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। तो 32 में 17 जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा। फिर 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा। तो 93 में आप 7 जोड़ दीजिए ना, तो 93 में 7 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10। यानी इसका आंसर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया कैसे करना है ना। तो ये बड़े सिंपल से सवाल हैं, इनको आप लोग एक लाइन में एक झटके में उड़ा सकते हैं। इन दोनों सवालों को देखिए, ये भी उसी टाइप के सवाल है। आप एक बार वीडियो रोक के इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है। बहुत आसान सा बन जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल कितना? 3, इसका वर्गमूल 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 और 3 हो गया 7। तो 42 में 7 जुड़ेगा तो 49 हो जाएगा। तो 49, यहाँ पे 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 35 हो जाएगा। 134 में 35 जोड़िए, तो 134 में 134 में अगर हम लोग 35 जोड़ दें यहाँ पर 35, है ना, तो कितना मिल जाएगा? 169 मिल जाएगा। ठीक है, 169 मिल जाएगा। तो 34 जुड़ने के बाद 169 हो गया। अब 169 का वर्गमूल लगा हुआ है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है ना। तो ये टोटल हो गया यहाँ तक 13। अब 51 में 13 जोड़ दीजिए, तो 51 में अगर हम लोग 13 जोड़ देंगे तो 64 मिलेगा। और फिर 64 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल बताइए कितना होगा? तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। एक लाइन का सवाल था, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसको भी करिए। देखें 5000 है, 5000 में से 4999 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 के आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक का आंसर आ गया 1। उसमें 81 जुड़ेगा तो 80 जुड़ेगा, तो 80 और 1 हो गया 81। तो 81 का यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9 हो गया। तो 16 में 9 जुड़ जाएगा, 16 और 9 25 होता है। अब 25 का फिर वर्गमूल लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एकदम सीधे एक लाइन में इनका आंसर आता है। और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, CBT 1 में। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए इन दोनों सवालों को, इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब उसी टाइप के सवाल हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, मतलब -4 और -3 टोटल यानी -7 हो गया। तो 56 में से 7 घटाएंगे तो 49 बनेगा। 49 का वर्गमूल लगा है यहाँ पे, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 14 हो जाएगा। तो 130 और 14, 130 और 14 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 144 हो जाएगा। हाँ, 130 और 14 144। फिर 144 का वर्गमूल यानी कि 12 होता है, तो 12 में हम लोग 37 जोड़ देंगे, है ना। यहाँ तक का भाई कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 में 37 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? आंसर में आ जाएगा आपका यहाँ पे 49। अब 49 का वर्गमूल ले लीजिए, 7 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही सवाल को देखिए, अब इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, मतलब है अच्छा सवाल, ये 2020 में पूछा गया था। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 1225 का तो एक वर्गमूल होता है, तो 1225 का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये, है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो वर्गमूल निकल सकता है। अच्छा, 1225 जब भी आपको लास्ट में 25 दिखे ना, तो इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। और आपके रेलवे के एग्जाम में ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनका वर्गमूल निकल सकता है। 25 है तो 25 को मारिए गोली, इधर 25 के बाद जो नंबर है इसको देखिए, 12 है, 12 को 2 नंबर में तोड़िए, लगातार नंबर होने चाहिए, तो 3 × 4 में लिख सकते हैं। इसमें से छोटा वाला नंबर लीजिए 3, और 25 है ना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी 35। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 35 आ गया, ध्यान देते रहिएगा 35। फिर वर्गमूल है यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक चीज़ तो ये वाला, इसका वर्गमूल तो निकल गया, अब ये वर्गमूल तो इसके साथ जाके लगेगा ना, तो ये वर्गमूल हो गया किसके साथ, 32 और प्लस x के साथ, इक्वल इधर कितना है, 70 है, तो 35 से ये 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है ना। अब और आसान हो गया, ये कैसे आसान हो गया, देखिए इधर का ये वाला वर्गमूल जब उधर जाएगा तो वर्ग होगा, यानी एक वर्गमूल इधर अभी बचेगा, यानी कि 32 और प्लस इधर x हो गया इक्वल, ये वर्गमूल उधर जाके वर्ग लगेगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, ये वर्ग उधर, वर्गमूल उधर जाके वर्ग होगा, तो ये 4 का वर्ग यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 में से अगर हम लोग 32 घटा दें, है ना, 16 में से यहाँ पर 32 घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये आपका 16 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 16 के यहाँ पर बराबर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस का 16 आ रहा है यहाँ पर, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखने में भ्रम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा PDF है, तो यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रहा है, ये आपका प्लस नहीं है, ये आपका डिवाइड है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक ना, तो ये चीज़ आपका डिवाइड में है, मतलब यहाँ पे हो गया ये ऐसे 32 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, 32 डिवाइड बाई x हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से कितना हो गया, अब इसको पूरा ही डिलीट कर देते हैं, देखिए, तो 32 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 के बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तभी तो 32/2 16 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 के बराबर, और 2 कहाँ दिख रहा है, आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर हो गया सभी को, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब इन सवालों को देखते हैं। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो कैसे करेंगे सुनिएगा। यहाँ पर जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन निकल कर आता है जिसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें 12, तो 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है ना, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। 12 का मतलब होता है 4 × 3, तो रूट के अंदर 4 × 3 है, 4 का तो वर्गमूल होता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा। तो 12 का मतलब क्या हुआ कि 4 × 3 और 4 इसमें से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, तो यहाँ हो गया 10, है ना, ध्यान देते जाइएगा 10, और ब्रैकेट के अंदर तो 3 बचेगा ना, 12 वाला 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3। क्लियर है सभी को। अच्छा अब देखिए इसको प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 9 × 3 = 27 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा अंदर, है ना भाई, 9 × 3 = 27 होता है ना, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, यानी कि 18 होगा, और अंदर में आपका √3 बचेगा, माइनस है। फिर यहाँ देखिए इसको क्या लिखते हैं, 25 × 3 = 75, है ना, इसको 25 × 3 = 75 लिखेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 होगा, और अंडर रूट में 3 आपका भी बचेगा, कॉमन निकल रहा है जो कि √3 के बराबर है, मतलब √3 सब में कॉमन आएगा। इसको देखिए 192 को हम लोग 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, तो 3 के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, यानी 64 × 3 लिख सकते हैं। तो 64 का तो वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, तो यानी कि 8 आपका बाहर आ जाएगा और √3 यहाँ पे अंदर बचेगा। अब क्या हम यहाँ पे √3 है, तो सभी √3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल √3 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ 10, यहाँ 18, यहाँ -20, यहाँ +8, क्या यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, देखिए 18 और 10 28 हो गया, 28 में से 20 घटाइए, 28 में से 20 घटाएंगे तो सिर्फ 8 बचेगा, और 8 + 8 यानी कि 16 हो जाएगा, यानी इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपका 16 बचेगा, मतलब ओवरऑल इसका आंसर होगा 16 √3, 16 √3, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट जवाब होगा इसका। बहुत सिंपल सा सवाल था। अब इसी तरीके से इस सवाल को आइए देखिए करते हैं, है ना। ये भी आराम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सुनिएगा। हमने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था जब डेसिमल लगा होता है तब। यहाँ पे कितना है 3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का वर्गमूल कितना होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट वाला क्या है 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए वर्गमूल के अंदर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो वर्गमूल के बाहर इसके वर्गमूल में सिर्फ 2 ही अंक होंगे, यानी आधे हो जाते हैं, है ना, डिजिट आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो मतलब इसके में होगा 0.03, ठीक है। 4 डिजिट था तो बाहर आएगा तो सिर्फ 2 ही डिजिट पॉइंट के बाद बचेंगे। प्लस यहाँ कितना हो गया देखिए, ये हो जाएगा 4 और 16 है ना यहाँ पे, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 हो जाता है। पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, यानी 0.04 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है थी, और ये तो और आसान हो गया। देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, नीचे का पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है, ऊपर का पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगता है, ठीक है, ये अलग है। देखिए तो ऊपर है 3, नीचे का पॉइंट अगर हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 3, और नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं इसलिए ऊपर 2 0 लगेगा। प्लस यहाँ देखिए 4 ये है और नीचे का पॉइंट हटाइए तो 4 बनेगा, और नीचे का पॉइंट हटाएं तो ऊपर 2 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो ये भी हो गया 100, ये भी हो गया 100, और 100 और 100 कितना हो जाएगा टोटल 200। तो 200 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए इसको देखिए, ये एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने विचारने वाला नहीं है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होता है, ठीक है। 1296 का वर्गमूल आपको पता करना है, 1296 का वर्गमूल पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए 196 है ना, सॉरी यहाँ पे 96 है, लास्ट में इस 96 को देखिए, इस 96 को ऐसा सोचिए कि 96 जो है किसका वर्ग करने पर आता है लास्ट में, तो 14 का वर्ग करने पर 96 आते हैं, यानी 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 आता है, तो 96 लास्ट में मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो आप 14 को पकड़िए, यहाँ पर लिख लीजिए 14। अब जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा या तो 50 - 14 या फिर 50 + 14, क्योंकि 50 के इर्द गिर्द ही है ये नंबर, मतलब 50 के स्क्वायर के इर्द गिर्द ही है, तो 50 + 14 के बराबर होगा, या तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब ये बताइए कि अगर हम 50 + 14 करते हैं तो 64 हो जाएगा, और 64 मतलब 60 से ऊपर, 60 का वर्ग कितना होता है 3600, 3600 से ऊपर जाएगा, जबकि ये वैल्यू सिर्फ 1200 ही है ना, तो 3600 से ऊपर जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसको देखिए ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 - 14 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, है ना। तो 36, हाँ ये आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई 30 है ना भाई, 40 है, मतलब ये 40 के करीब है, 40 से कम है। 40 का वर्गमूल कितना होगा 4 चौके 1600, है ना, तो 1600 से कम ही होगा, और 1600 से कम ये है ही, तो 36 होगा इसका वर्गमूल। मतलब 1296 का वर्गमूल कितना होगा 36, और डिवाइड बाई इसका वर्गमूल 11 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ऊपर आपका 15 है और डिनोमिनेटर में कितना होगा, देखिए 216 क्या होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, ठीक है। तो 216 यानी कि 6 का क्यूब, 6 गुणे 6 गुणे 6 आता है, और पावर में 1/3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब 3 से 3 कट जाएगा आपका, 6 की पावर 1 बचेगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 6 बचा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 और 225 का वर्गमूल 15 हो जाता है ना, 15, तो 15 से 15 आपका कट गया, 11 से 11 आपका कट गया, 36 से ये 6 बार में, मतलब 6 जो है 6 से 36 बार में 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया 6, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, इस सवाल को भी सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन तरीके से करेंगे तब, नियम कानून लगा के सब करेंगे तब, ठीक है। देखिए तो हम लोग फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस 3 - √5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, पहले 7 + 3 √5 के साथ, है ना। तो पहले 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिए, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, मतलब हो जाएगा 21, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई -√5 के साथ, तो 7 √5 हो जाएगा माइनस का, है ना। फिर यहाँ पे 3 √5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 यानी कि 9, यानी कि प्लस का 9 √5 हो जाएगा, है ना, प्लस का 9 √5। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखिएगा
प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो ये होगा माइनस, और √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, और 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एक हिस्सा। फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगाइए। फिर इसके बाद इसका और मल्टीप्लाई इसके साथ करना है आपको, है ना। जो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। देखिए, तो सबसे पहले इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिए। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, है ना, प्लस के बाद ये आगे का हिस्सा है तो 21 होगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 7√5 के साथ तो प्लस का 7√5 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ देखिए -3√5 का +3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 × 9√5 होगा, है ना। फिर यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस आपका √5 5 हो गया और 3 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कुछ हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा वो बन रहा है एक आइडेंटिटी, 3 + √5 और 3 - √5 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। a + b a - b यानी a² - b²। तो a मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस b यानी √5, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर का देखिए क्या कुछ कट पिट रहा है। यहाँ देखिए ये और ये दोनों प्लस और माइनस में है लेकिन इक्वल है तो कट गए आपस में। ये और ये भी कट गया। यहाँ देखिए 21 - 15 यानी कि 6, यहाँ भी 21 - 15 यानी कि 6। तो टोटल यहाँ 6 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर 6 और बीच में लगा है प्लस, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। नीचे होगा 9 - 5 यानी कि 4, तो 12/4 यानी कि 3। तो 3 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए सवाल को देखिए। अब इसको ना वीडियो रोककर एक बार लगाइए, प्रयास करिए, आप लोग बन जाएगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन आने वाली हैं। 125 का मतलब क्या होता है 125, 25 × 5 = 125 होता है ना। 25 × 5 होता है और इसका लगा है यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा लेकिन ये 5 अंदर रहा आएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसे बना 3√5 तो है ही, है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और √ यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 को 16 × 5 = 80, जानते हैं ना, 16 × 5 = 80। 16 का तो वर्गमूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4 और 5 नहीं आ पाएगा यानी रूट में यहाँ पर 5 बचेगा। प्लस आपका कितना हो जाएगा 6√5, ये हो गया 6√5। ऊपर देखिए कितना होगा 3√5 और 5√5 यानी कि टोटल हो गया 8√5, है ना, 8√5। और डिनोमिनेटर में 4 और 6 यानी कि 10√5, ये हो गया 10√5। √5 से √5 कट जाएगा, 8/10, 8/10 यानी 2 से काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बहुत सिंपल ये सवाल है। आगे बढ़िए। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल दिखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन अगर एक आइडेंटिटी हम आपको बता दें तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये। देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे दोस्तों, देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, है ना, a + b डिवाइड में a - b दिखे और प्लस करके इसी का उल्टा दिखे, यानी कि a - b और डिवाइड में a + b दिखे, है ना, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आपका आ जाता है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपका सीधे आंसर आ जाता है 2 और ब्रैकेट a² + b²। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे ना तो ऐसे सवाल आराम से हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में a² - b², ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर √3 + 1 डिवाइड में √3 - 1 है, ये a है ये b है, तो a + b और a - b हो गया। और यहाँ पे जुड़ा है इसी का जस्ट उल्टा, यानी a - b अब प्लस a/b डिनोमिनेटर में, है ना। तो सेम चीज़ें हैं, मतलब इतने चीज़ को अगर हम लोग देखें तो सेम यही फॉर्मेट आपका बन रहा है। और इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो बस रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और डिनोमिनेटर में a² - b², a² यानी 3 और b² यानी कि 1, ये हो गया। तो इन दो टर्म को सॉल्व करने पर ये आया, प्लस यहाँ पे लगा है ना प्लस। अब इन दोनों टर्म को आप लोग सॉल्व करिए, कैसे होगा, सेम वही चीज़ a + b अपॉन a - b, और यहाँ जुड़ा है a - b अपॉन a + b, जस्ट इसी का उल्टा करके जुड़ा है, तो सेम वही चीज़ होगा
2a², ए का मतलब 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² यानी कि 4 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 3 1 4, 4 दूना 8, 8/2, ठीक है। वैसे ये 3 माइनस 1 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 4, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस 3 ये तो हो गया 1, इससे तो कोई मतलब है नहीं अब, है ना। यहाँ है 4 3 7, 7 दूना 14, 14/1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो 14 और 4 यहाँ पर कितना हुआ 18, 18 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखेंगे आप लोग। इस सवाल को देखिए, अब इस टाइप के सवालों में ना आइडेंटिटी ही लगती है, और आइडेंटिटी से करेंगे तभी आपके आंसर जल्दी आ पाएंगे। नहीं तो अगर आप इनको जोड़ के फिर स्क्वायर किए, इसको घटा के फिर स्क्वायर किए, फिर उसको घटाए, फिर इससे डिवाइड किए, तो बहुत सारा समय आपका 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, और 10 मिनट में आप पूरा पेपर निपटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटीज़ लगती हैं। अब क्योंकि नंबर सेम है तो यहाँ पर ऐसा देखिए कि अगर हम 542 को a ले लें और 321 को b ले लें, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये a है ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, डिवाइड में ये a है और ये b है, तो डिवाइड बाई a इंटू b हो जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम आपसे पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab, है ना। कितना हो जाएगा 2ab, और प्लस का b² हो जाएगा कि नहीं। अब बीच में लगा है माइनस, तो लगा दीजिए माइनस, ठीक है। और यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab, और प्लस यहाँ पे b², यही ना होता है। अब इतने को पहले सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या कटेगा। ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये a² भी माइनस बन जाएगा, तो प्लस a² से माइनस a² कट गया। यहाँ देखिए प्लस b², ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस बना देगा, तो ये माइनस b² कट गया। लेकिन ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो प्लस बना देगा इसको, यानी कि 2ab और प्लस 2ab, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे 4ab, है ना। ये आया 4ab, और डिवाइड में क्या है a इंटू बी है, तो a इंटू बी, मतलब ए बी से ए बी आपका कट गया, बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो 4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे डायरेक्ट उसका आंसर 4 होता है। क्लियर है बात सभी को। आगे चलिए अब देखिएगा, इसमें भी एक आइडेंटिटी लगने वाली है, और आइडेंटिटी होती है क्यूब वाली, है ना। क्यूब वाले दोनों फार्मूले हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्यूब का पहला फार्मूला यानी a³ माइनस b³, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a² प्लस ab और प्लस का b², ये होता है फार्मूला, ठीक है, नोट रखेंगे। अच्छा आइए इधर, यहाँ पे दूसरा फार्मूला a³ प्लस b³, है ना, प्लस वाले का। अब देखिए इनमें बहुत आसान तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ शुरू में a माइनस बी है, तो यहाँ पहले a माइनस बी करिए। यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी करिए, a प्लस बी, और ब्रैकेट में ये होगा a² माइनस ab और प्लस b², ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर प्लस है तो सिर्फ एक जगह माइनस होगा, वो भी ab के जगह पे, ठीक है। तो ab की जगह पे आपको चेंज करना है। क्लियर है बात, सभी को समझ में आया। अब इसको करिए, देखिए सेम टू सेम यही वाला फॉर्मेट बन रहा है फर्स्ट वाला। अगर हम 5.5 को a माने तो ऊपर बन रहा है आपका a³, क्या बन रहा है a³ माइनस 4 को अगर b माने तो 4 हमारा b है, यानी कि b³ है, डिवाइड बाई, आप थोड़ा सा गौर करिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। इसको अगर आप लोग देखें तो ये 5.5 का स्क्वायर होता है, 30-25 जो है 5.5 का स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया ही है, कटने पिटने वाला दिया ही है आपको, है ना। इसलिए ये जो होगा ये आपका क्या होगा a का स्क्वायर है, मतलब 5.5 का ये स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया a² प्लस ये जो 22 है ये a इंटू बी की वैल्यू है, a इंटू बी, यानी कि 5.5 में 5.5 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 22 ही मिलेगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 22 हो गया कि नहीं। तो ये a इंटू बी है, मतलब बीच में a इंटू बी है, प्लस ये जो 16 है ये b का स्क्वायर है, b मतलब 4 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। अब क्या आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को, पूरे वैल्यू को उठा के यहाँ नीचे ले आएँ तो सिर्फ बचेगा हमारा उधर क्या
ए माइनस बी, है ना भाई, ये क्योंकि ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए माइनस बी के बराबर होगी। तो इतना पूरा ताम झाम जो दिया था उसका आंसर क्या आया, सिर्फ इतना छोटा सा आया, यानी कि ए माइनस बी आया। तो ए हमने किसको माना था, 5.5 को, तो ये हो गया 5.5 माइनस इसमें से b को घटा देंगे यानी कि 4 को घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 कितना सिंपल सा, कितना स्वीट सा आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल को अगर आप लोग 13 का क्यूब नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। जो अभी आइडेंटिटी हमने आपको बताया, क्या था आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये, तो ए माइनस बी पहले आएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 13 माइनस 4 ना, तो 13 माइनस 4 कितना होता है, 9 होता है, तो पहले ही 9 लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट में है ना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, अब स्क्वायर तो याद रखना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर तो जानते ही होंगे, है ना, 169 प्लस ए बी यानी 13 और 4 का मल्टीप्लाई, 13 चौके कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, है ना, तो ये हो गया 52 आपका, प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, तो ये हो गया इतना। इसकी वैल्यू इतनी आ गई, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, है ना भाई, 8/2 यानी कि 4, और 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि नीचे 9 आ गया। देख रहे हैं कैसे कट रहा है, ये वाला आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब है तो मल्टीप्लाई में करके क्या कर सकते हैं, इसको 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 54 और 2 56, मतलब माइनस का यहाँ पर 56 के बराबर है। ठीक है, हाँ 6 9 54 2 56। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये क्या 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पहले सबको जोड़ लीजिए। सबको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 2 11 नहीं कट पाएगा, है ना, नहीं कट पाएगा। तो जब नहीं कट पाएगा तो इसको पहले जोड़िए, तो 9 2 11, 11 और 6 17, 17 का हो गया 7 हासिल 1, तो 6 1 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 का हो गया 3, फिर बचा 1, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 237 डिवाइड बाई यहाँ पे 8 और माइनस का यहाँ पे 56 है। ठीक है, क्या हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 8 छक्के 48 यानी 17, तो 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, यानी 17, 17 में से 8 जाएगा अगर, तो 17 में से 9 8 17, 1 सेकेंड, 8 छक्के 48 होगा ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 237 है यहाँ पर। अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 237, हाँ सही तो है, 237 में अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वही होगी। ठीक है, तो जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना आएगा, जैसे देखिए यहाँ इकाई अंक 7 है, माइनस यहाँ इकाई अंक कितना आएगा, 8 छक्के 48, 48 यानी कि इकाई अंक 8 आएगा। ठीक है, तो 8 में से 7 घटाइए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को जब घटाएंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा इकाई अंक, और इकाई अंक 1 कहाँ दिख रहा है आपको, वो भी निगेटिव वैल्यू के साथ, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी ना तो माइनस आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आप लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगर दोस्तों आपको आइडेंटिटी पता है तो ये सवाल 1 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये a है, ये b है, तो 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पे दिख रहा है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी होता है ना, माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए बी होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ए बी हो जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस बी के बराबर। वो दो आइडेंटिटी हम जो लिखे थे उसी में सेकंड वाला आइडेंटिटी है ये। ठीक है, अब क्या ए प्लस बी यहाँ पे सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ए का मतलब 17 और बी का मतलब 7, तो 17 और 7 ये जो है 24 आ जा रहा है, यानी ये है a प्लस बी की वैल्यू, मतलब इस x के जगह पे क्या होगा, a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, a इंटू बी होगी। कंपेयर करने से हमको ये पता चला है ना, क्योंकि साफ साफ इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a है 17, b है 7, तो ये a है ये b है, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी, यानी कि सॉरी a इंटू बी होगा, तो x की वैल्यू a इंटू बी होगी। a मतलब कितना 17, b मतलब
कितना 7, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा 119, 119 इसका आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी होगी 119, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 2 सवाल और इसके बचे हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2022 में पूछे गए थे और दोनों प्रश्न सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से लगने वाले हैं। वो आइडेंटिटी क्या है पहले इसको सुनिएगा। ठीक है, देखिए, तो आइडेंटिटी है हमारे पास a क्यूब, है ना, बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, और फिर ब्रैकेट लगेगा आपका a स्क्वायर, है ना, ध्यान देते रहिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है सभी को? तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको आपको नोट करना है, और ये दोनों सवाल इसी आइडेंटिटी से बनने वाले हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे इसमें एक केस बनता है। कौन सा केस? अगर हमारा इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, तो भाई ये अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई पूरा इस ब्रैकेट के साथ पूरे को 0 बना देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केस अगर देखा जाए, केस यहाँ पे कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर है, तो केस हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है तो 0 सब कर देगा 0, है ना। तो माइनस 3abc की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस 3abc को अगर उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 3abc बन जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है। और यही चीज़ इसमें लगने वाला है फर्स्ट वाले में। लगा के देख लीजिए कैसे लगेगा। देखिए, ये है 23, तो a की वैल्यू हो गई 23, b है आपका -11, तो ये हो गया -11, c है आपका -12, तो ये हो गया -12। क्या इन तीनों का सम 0 आएगा? क्या 0 आएगा? बिल्कुल आ जा रहा है, क्योंकि ये -11 -12 माइनस का 23 हुआ, तो 23 माइनस 23 यानी कि 0 आ गया। तो हमको पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो अगर 0 है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा जा रहा है। यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3ab और c। तो मतलब 3 और a कितना है, 23 है, तो ये हो गया 23, और इंटू बी कितना है, 11 है, तो ये होगी 11, और मल्टीप्लाई सी यानी कि माइनस का 12। ठीक है, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो 2 जगह माइनस है, यानी कि ये पॉजिटिव बना देगा, मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक ना। देखिए, अब इसको हम लोग डिजिटल सम लगा के कर सकते हैं। डिजिटल सम कैसे? यहाँ देखिए, अगर हम लोग देखें तो 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 का मतलब 1 और 5 1 और 4 5 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 5 आ गया। इसका देखिए, ये 9 है, 8 और 1 9, तो 9 नहीं गिनते हैं, 9 को मतलब 0 मान लेते हैं, तो 9 आपका 0 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ देखिए 9 ये खत्म हो गया, 8 और 8 16, 16 मतलब 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसका डिजिटल सम 7 आया। इसका देख लीजिए, तो 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, है ना, और 5 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 5 8 13, 13 का मतलब हो गया 1 और 3 4, तो इसका डिजिटल सम 4 आया। तो सभी का डिजिटल सम निकल गया है। अब आप अपने इस क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लीजिए, कितना होगा। देखिए, यहाँ पर ये 3 और 2 5 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15, 15 का मतलब हो गया 6। इन दोनों को इन दोनों को जोड़ेंगे डिजिटल सम 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 ना 6 हो गया। तो यहाँ पर भी 6 आया, मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्के 36, 6 छक्के यहाँ पे 36, 36 का मतलब 3 और 6 यानी कि 9, और 9 का मतलब डिजिटल सम 0 होता है, और 0 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई ना करके आप लोग डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि इसी आइडेंटिटी पे लगने वाला है ये वाला। ठीक है, तो इसको भी लगा लीजिए, है ना, तो इसको समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए, ये केस वाला था। अब आइए इस पे क्या है देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब माइनस 3abc। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल 3abc के बराबर है, मतलब 3 मल्टीप्लाई a यानी कि 15 इंटू 20 और इंटू 25, इन तीनों इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 22,500 मिल जाएगा। यानी ये हुआ आपका 3abc। क्लियर है बात? तो ये बताइए कि यहाँ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका? डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी हम इस पूरे चीज़ को इस साइड ले आए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ तो बचेगा हमारा इसका जो वैल्यू हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा a प्लस बी प्लस सी आने वाला है। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तीनों का मतलब a का मतलब 15, b का मतलब यहाँ पे 20 और c का मतलब यहाँ पे 25। तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35, 35 और 25 यानी कि 60। ठीक है, 35 और 25 आपका 60 हो जाएगा। तो 60 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस इतने ही इस चैप्टर में सवाल थे आदित्य रंजन सर के बुक में। तो हमने पूरे सिंप्लीफिकेशन को बड़े आसान तरीके से पढ़ लिया है, और इसके 8 क्लास हमने किए सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें हमने सारे के सारे सवाल आपको डिटेल में पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसी बेहतरीन ट्रिक के साथ और अगले चैप्टर के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।